इस ब्रिज को बनाना फ्रांस गवर्नमेंट की मजबूरी थी, क्योंकि 1980s में फ्रांसीसी गवर्नमेंट फ्रांस से स्पेन जाने वाले टूरिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान थी, ख़ास तौर पर हॉलीडेज़ वाले सीज़न में जब ये ट्रैफिक तमाम शहरों से होकर गुजरता था। इस वजह से ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ा मसला था, ख़ास तौर पर यहाँ के शहर मिलाऊ को। मिलाऊ सिटी 1500 फीट गहराई में पहाड़ों के बीच मौजूद था। नॉर्दर्न फ्रांस से आने वालों को पहले पहाड़ से उतरना पड़ता, फिर ऊपर चढ़ना पड़ता था। इस तरह ट्रैफिक में 6 घंटे ज़ाया होते थे। लिहाजा टूरिस्ट को सहूलत देने के लिए फ्रांसीसी हुकूमत ने पेरिस से स्पेन तक एक मोटरवे बनाने का सोचा। पेरिस से मिलाऊ तक मोटरवे सीधा बन सकता था, मगर इससे आगे 1500 फीट नीचे पहाड़, नदी और टॉर्न रिवर, इस पहाड़ी इलाके को क्रॉस करने का एक ही तरीका था जो इसी ब्रिज की सूरत में मुमकिन था। आज़म डॉक्यूमेंट्री की नई वीडियो में आप दोस्तों को खुशामदीद। मगर ये सोच लेना तो आसान था, करना बहुत मुश्किल। जब इंजीनियर्स के सामने इस लोकेशन को रखा गया तो इंजीनियर को इतने बड़े और ऊंचे ब्रिज को एक ख़तरनाक ब्रिज कंसीडर करना शुरू कर दिया। काफ़ी अरसे तक तो ये ख्वाब ही रहा, मगर आखिरकार फ्रांस की हुकूमत मजबूर हो गई और इस पुल की कंस्ट्रक्शन करना पड़ी। इस ब्रिज की डिज़ाइनिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन तक टीम को 3 मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। दुनिया के ऊंचे ब्रिज पिलर्स खड़े करना, जो कि एफल टावर से 19 मीटर बुलंद, और वो भी पहाड़ों की सतह पे। दूसरा, इन पिलर्स के ऊपर 4 लेन हाईवे रखना, और तीसरा, इन पिलर्स के ऊपर स्टील पायलोन खड़े करना। एक स्टील पायलोन एयरबस A380 के वजन का भी दुगना था। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये सारे काम उनको ज़मीन से कई फुट ऊपर बुलंदी पर करने थे। इस काम के लिए बेस्ट आर्किटेक्ट नॉर्मन फोस्टर को कहा गया, जो कि ब्रिज की डिज़ाइनिंग में दुनिया भर में मशहूर है। आखिरकार कुछ सालों के बाद फोस्टर ने एक डिज़ाइन पेश किया, जिसमें उन्होंने ब्रिज के कुल 7 पिलर का डिज़ाइन और इसके ऊपर रोड क्रू शक्ल में होगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन टीम को 4 सालों की मोहलत दी गई और इसके बाद कंपनी को 1 दिन का जुर्माना $30,000 पे करना होगा। अक्टूबर 2001 में इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। इसी के आगाज़ के साथ उन्हें पहली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो कि पिलर की फाउंडेशन थी। जियोलॉजिस्ट ने बुरी खबर से आगाह करते हुए बताया कि इस एरिया के नीचे फ्रैक्चर लाइमस्टोन, जिसकी वजह से पत्थरों के दरमियान खाली जगह है, बताया कि यहाँ ड्रिलिंग के दौरान लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा है। वहाँ लैंडस्लाइडिंग तो हुई, मगर कोई नुकसान नहीं हुआ, काम जारी रहा। इन 7 पिलर्स को बनाने के लिए 2 मिलियन टन कंक्रीट की ज़रूरत थी। इन पिलर की एक्यूरेसी के लिए GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ताकि हर पिलर अपने पिन पॉइंट पर मौजूद हो। इस तरह हर पिलर की एक्यूरेट बुनियादें डाली गई। आखिरकार 2003 तक 7 पिलर बनकर तैयार हो गए। नंबर 2 पिलर दुनिया का सबसे ऊंचा तरीन पिलर था। इंजीनियर्स ने अपनी जान दांव पे लगाकर दुनिया के बुलंद तरीन पिलर्स तो खड़े कर दिए थे, लेकिन उनको आपस में जोड़ने का मामला उनके गले पड़ चुका था। फ्रांस में दुनिया के सबसे ऊंचे मिलाऊ वायाडक्ट ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के दौरान टीम अब एक नए मसले में फंस चुकी थी। अब इन पिलर्स पर बने बनाए रोड सेक्शन रखने थे। 2 पिलर्स के दरमियान एक रोड सेक्शन का वजन 25 लोकोमोटिव इंजन के बराबर था, और इसी तरह के कुल 8 सेक्शन थे, जिसमें हर सेक्शन की लंबाई 442 मीटर थी। मसला तो ये था कि दुनिया में ऐसी कोई क्रेन ही नहीं थी जो 5000 टन वजनी चीज़ को 8 फुट की बुलंदी तक उठा सके। 2 तरफा पिलर के ऊपर अगर क्रेन लगाकर रोड सेक्शन को खींचा गया तो पिलर अंदर की तरफ कोलैप्स भी हो सकते थे, और ये मसला इंजीनियर्स के लिए किसी बड़े चैलेंजेस से कम नहीं था। इंजीनियरिंग कंपनी जिसने इस पुल को कंस्ट्रक्ट करने की जहमत उठाई थी, ये काम उनके लिए एक अरसे तक सरदर्द बना रहा, क्योंकि फ्रांस की वादियों में मौसम ख़राब, लैंडस्लाइडिंग और 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने वाली इस काम को मुश्किल बना देती थी। इससे पहले इतना बुलंद 4 लेन हाईवे ना पहले बनाया गया, ना किसी ने कोशिश की थी। इसके बाद 2.5 किलोमीटर रोड सेक्शन डालना था, जो कि एक मुश्किल तरीन मरहला था।
जानी नुकसान से बचने के लिए रोड सेक्शन को स्टील पोर्शन में बनाने का फैसला किया गया। इन स्टील सेक्शन के लिए एफएल स्टील वर्क्स कंपनी की मदद ली गई और कई 100 किलोमीटर दूर से इन तमाम स्टील सेक्शन को मंजिल तक पहुंचाया गया। सवाल ये था कि इन सेक्शन को पिलर्स पर रखा कैसे जाए। आखिरकार टीम के एक इंजीनियर को तरकीब सूझी और उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई कि अगर एक कमज़ोर पाए वाली टेबल पर भारी बॉक्स रखा जाए और इसको ज़मीन से खड़े होकर धक्का लगाया जाए तो टेबल और वज़न दोनों एक साथ मूव करेंगे। फिजिक्स के इस कानून की मदद लेते हुए इस पर माहिरीन ने एक ऐसा सिस्टम लगाने का सोचा कि जो ब्रिज से सेक्शन को उठाकर आगे पुश करे। इस काम के लिए 170 मीटर के फासले पर टेम्परेरी स्टील स्ट्रक्चर लगाए गए ताकि रोड सेक्शन के आधे वज़न को बर्दाश्त कर सके। पिलर और रोड सेक्शन की मजबूती और पिलर के ऊपर लगाया जाने वाला हाइड्रोलिक रैंप सिस्टम ये सब एक ही दिन टेस्ट होने थे, मगर खुशकिस्मती से हाइड्रोलिक रैंप सिस्टम काम कर गया। आखिरकार 2 दिन लगाकर 200 मीटर के रोड सेक्शन को पहले पिलर तक पहुंचा दिया गया। दिन गुजरते गए और मौसम को देख देख कर इन रोड सेक्शन को एक दूसरे से जोड़ते गए। 2004 तक दोनों साइडों पर रोड सेक्शन बिछ चुका था, सिर्फ रिवर के ऊपर वाला हिस्सा बाकी बच गया था। इस पार्ट का अपनी पिन पॉइंट पर बैठना लाजमी था, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। इस लम्हे को सारा फ्रांस लाइव देख रहा था। रोड सेक्शन की दोनों साइड आपस में 99.9% एक्यूरेसी से मिल गई। रोड कनेक्ट होने के बाद 90 मीटर ऊंचे स्टील पाइलोन लगाना बाकी थे। एक स्टील पाइलोन का वजन 700 टन था। ये वजन 1200 बैटल टैंक के बराबर बनता है। इस ब्रिज की मजबूती चेक करने के लिए एक साथ इस पर 28 ट्रक गुजारे गए। आखिरकार मिलाओ वायडक्ट 16 दिसंबर 2004 को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया।